दोस्तों क्या हुआ जब उज्जैन के महाकाल मंदिर के तहखाने को खोला गया। जब ये दरवाज़ा खुला तो नज़ारा देखकर सभी के होश उड़ गए। क्या है पूरी घटना महाकाल के इस मंदिर के पीछे की, ये जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही एक बार सच्चे मन से नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं इसे और भी विस्तार से। दोस्तों ये घटना है सन 2022 की, जब धनुष नाम का एक व्यक्ति चेन्नई से अपने दोस्त की बारात में उज्जैन शहर आया था। वह उज्जैन पहली बार आया था और उसने बाबा महाकाल के बारे में बहुत सुना था। महाकाल मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग है वह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। एकमात्र ऐसा स्वयंभूमि ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख्य दक्षिण दिशा में है और यहाँ रात्रि में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। धनुष भी बाबा महाकाल के दर्शन करने चाहता था, लेकिन वो अपने दोस्त की शादी में बहुत व्यस्त था और जैसे तैसे आखिरी दिनों में उसने जब समय निकाला तो बाबा महाकाल का बुलावा आ ही गया। काल का मतलब होता है मृत्यु या समय, यानी बाबा महाकाल मृत्यु और समय के देवता हैं। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि उज्जैन में केवल एक ही राजा है और वो है महाकाल राजा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात तक नहीं रुकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया है वह संकट से गिरा गया है या मारा गया है। स्वयं विक्रमादित्य उज्जैन में रात्रि को नहीं रुका करते थे और चाहे किसी देश का मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, किसी को भी उज्जैन में रात्रि में रुकने की इजाज़त नहीं है। जब धनुष इस मंदिर में पहुंचा है तो महाकाल मंदिर की भव्यता देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और जब उसने स्वयंभूमि ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए तो उसे ऐसा लग रहा था महाद्वीप को पा लिया हो। महाकाल मंदिर में रोजाना लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। धनुष को इस बात का अंदाज़ा नहीं था महादेव आज उसके साथ एक ऐसी रचना रचने वाले थे जिसे वह जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। भीड़ का धक्का खाते खाते धनुष एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। उसे सामने की ओर एकमात्र तहखाना नजर आ रहा था। जब उसने उस तहखाने को खोला तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। लग रहा था मानो तहखाना सालों से बंद पड़ा हो। उस तहखाने के अंदर धनुष को महाकाल स्वयंभूमि ज्योतिर्लिंग के समान और भी बहुत सारी ज्योतिर्लिंग दिखाई दी। वह नज़ारा वाकई में चौंकाने वाला था और ऐसा नज़ारा देखकर धनुष के पसीने छूट गए। उसने पुनः उस तहखाने को बंद कर दिया और किसी तरह रास्ता ढूंढ के मंदिर से बाहर आ गया। जब उसने सच पता लगाने की कोशिश करी तो उसे पता चला कि सन 1235 में महाकाल मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और इसी आक्रमण के दौरान महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभूमि ज्योतिर्लिंगों को आक्रांताओं से सुरक्षित रखने के लिए उसे पासी में कोई में 550 वर्ष तक रखा गया। लेकिन 1788 में मराठा सूरवीर राणा जी राव सिंधिया ने मुगलों को पराजित करके एक बार ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी और मंदिर का पुनः इसी 550 वर्षों के अंतराल में कई ज्योतिर्लिंग की पूजा होते आ रही है, जो अभी आज तहखाने में मौजूद है। और उसके बाद तब से लेकर आज तक महाकाल ज्योतिर्लिंगों को पूजा जा रहा है। दोस्तों अगर आप भी उज्जैन के इस स्वयंभूमि ज्योतिर्लिंगों के बारे में कुछ जानते हैं तो ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय और ख्याल रखिए अपना।